आज हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 टू 1955। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत यूनिवैक फर्स्ट के साथ हुई। यह व्यावसायिक, फौज तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह आकार में काफ़ी बड़ा तथा जल्दी गर्म हो जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC यूनिवैक मार्क 1 थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 टू 1964। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा, जो सस्ता, हल्का तथा कम गर्मी उत्पन्न करने वाला था। इसमें मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई तथा इनपुट आउटपुट तीव्र गति से होने लगा। इसमें 2 उच्च स्तरीय भाषाएं कोबोल फोर्ट्रान का प्रयोग किया गया। यह तीव्र हुआ और विश्वसनीय बना। उदाहरण IBM 1401, हनी, EWL 200 एंड DC16। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 टू 1974। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और बहुत तेज गति वाले थे और अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इस कंप्यूटर में ना तो तार अधिक होते थे और ना ही अधिक स्विच थे। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का बृहद प्रयोग किया गया। इसमें इनपुट और आउटपुट के नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना आसान था। उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, IBM 370, CPC 1700। बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की 1975 टू अब तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण क्षमता उच्च तथा तीव्र थी। इसमें VLSI तथा ULSI का प्रयोग किया गया। इस समय कंप्यूटरों को बनाने में चिप का इस्तेमाल किया गया, जिससे माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर अस्तित्व में आए। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। उदाहरण IBM PC XT, एप्पल सेकंड। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1992 वर्तमान में। इस कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किया गया। इंटरनेट, ईमेल तथा www का विकास किया गया। इस कंप्यूटर का आकार में बहुत छोटे हुए करते थे और तीव्र तथा उपयोग में आसान साबित हुए। इसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा। कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मॉनिटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, CPU और UPS, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, माउस, प्रिंटर, हेडफोन etc. आते हैं। फुल फॉर्म की बात करते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, जिनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट है ADC, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्टर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अगला है BASIC, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। अगला है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CD कंपैक्ट डिस्क, CU कंट्रोल यूनिट, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ATM अर्थमेटिक टेलर मशीन, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटल डिस्क, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MODEM मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के उपयोग क्या हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, रेलवे वायुयान के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में। कंप्यूटर की विशेषताएं: यह तीव्र गति से काम करता है, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण की क्षमता की सुविधा देता है, यह तीव्र गति से निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर के संघटक या अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से दो संघटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक प्रणाली है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक की उपस्थिति में दूसरा कार्य नहीं कर सकता। हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, CPU, UPS etc। हार्डवेयर के प्रकार: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस हैं जो किसी यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस डिवाइस के माध्यम से यूजर अपने किसी कार्य को करवाने हेतु कंप्यूटर को निर्देश देता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पैन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, जॉयस्टिक आदि। कीबोर्ड, कीबोर्ड में लगभग 104 बटन होते हैं। यह कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने का सबसे अच्छा, सरल, अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस माना जाता है। यह टाइपराइटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा अधिक बटन होते हैं। अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड 101 बटन वाला है। बात करते हैं माउस की। यह चूहे के जैसे दिखने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 बटन होते हैं, एक राइट की तथा दूसरी लेफ्ट की, तथा बीच में एक ड्रैग बटन लगी होती है। एक समतल स्थान पर घुमाने पर इसका कर्सर भी घूमता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑटो मैकेनिकल, ऑप्टिकल। लाइट पैन, यह कंप्यूटर को कमांड देने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक पैन भी कहते हैं। यह माउस की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसमें पेन की नोक से एक तरंग निकलती है। ट्रैक बॉल, यह माउस की तरह दिखने वाला एक उपकरण है।
इसमें बीच में एक बटन होती है जो कर्सर को इधर उधर करने में सहायता करती है। इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में देखा या एडिट किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य डॉक्यूमेंट को स्कैन करना तथा जानकारी को डिजिटाइज करना और कंप्यूटर तक भेजना है। स्कैनर के प्रकार। स्कैनर के दो प्रकार हैं। इमेज स्कैनर, विशेष उद्देश्य स्कैनर, OCR, OMR, MICR, बारकोड स्कैनर। वेब कैमरा। इसे वेब कैमरा भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर रखते हैं। वर्तमान में सभी लैपटॉप में लगा होता है। इस उपकरण को स्टार्ट करने के बाद इसके सामने जो भी वस्तु या व्यक्ति सामने आता है यह उनका इमेज या वीडियो बना लेता है और इसे मेमोरी में सेव कर लेता है। मार्क सेंस रीडर। इसे विशेष प्रश्न पत्र या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह डिवाइस ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी जाना जाता है। यह डिवाइस विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्ड या फॉर्म पर पेंसिल या पेन द्वारा बनाए गए चिन्हों को पहचान सकता है। जॉयस्टिक। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके द्वारा स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक महत्वपूर्ण इनपुट इकाई है। इसके माध्यम से शीघ्र ही कोई भी चित्र कंप्यूटर को प्रेषित किया जा सकता है। आधुनिक समय में पत्रकारिता तथा फोटोग्राफी के कार्य में इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर में कुछ भी प्राप्त करने के लिए इसे इनपुट देना होता है, तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। लेकिन इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच एक कार्य होता है जिसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। यह क्रिया प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा होती है, जैसे CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर में जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क से निर्देश लेकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि CPU से निर्देश ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि CPU से निर्देश ग्रहण करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डाटा दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग कर यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। CPU के 3 भाग हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम को डाटा तथा निर्देशों को स्टोर करता है। जरूरत पड़ने पर यह यूनिट दूसरे सभी यूनिटों को सूचना प्रदान करता है। इसे अन्य नाम इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से भी जाना जाता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इस यूनिट का कार्य नियंत्रण करना है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यह यूनिट ना तो डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है और ना ही डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का मुख्य कार्य गणना करना है, जिसके
सहायता से कंप्यूटर का डाटा रिजल्ट व निर्देश को स्टोर करता है। इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा कंप्यूटर को देता है तथा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वह सब मेमोरी को स्टोर होता है, मेमोरी से स्टोर होता है। स्टोर हुए को स्टोरेज डिवाइस द्वारा संग्रहित व आदान प्रदान किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया गया डाटा 0 और 1 के रूप में परिवर्तित होता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। कंप्यूटर को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है। मेमोरी साइज 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 मेगाबाइट, 1024 MB 1 गीगाबाइट, 1024 MB GB 1 टेराबाइट, 1024 TB पेंटाबाइट। मेमोरी के प्रकार: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी RAM, ROM. RAM, there are two types of RAM: SROM, DROM. Static RAM, dynamic RAM. ROM, PROM, EROM, EPROM, EEPROM. Secondary memory: floppy disk, hard disk, pen drive, DVD, CD. प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिससे डाटा को काफ़ी तेजी से एक्सेस किया जाता है। यह कंप्यूटर की आंतरिक तथा अस्थायी टेम्पररी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। दो प्रकार के होते हैं: रैम, रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम यह एक अस्थायी भंडारण व्यवस्था है। विद्युत आपूर्ति रुकने अथवा कंप्यूटर बंद होने पर संग्रहित आंकड़े व निर्देश समाप्त हो जाते हैं। जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उस समय CPU द्वारा रैम में ही आंकड़े और निर्देश स्टोर हो जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं: स्टैटिक रोम, डायनेमिक रोम। SROM, DROM। स्टैटिक रोम इस प्रकार के रैम में बहुत कम रिफ्रेश होता है। इसके कारण डाटा लंबे समय तक स्टोर रहता है और पावर सप्लाई होने तक डाटा स्टोर रहता है। डायनेमिक रैम, डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील, अर्थात हमेशा परिवर्तनीय होते रहना। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इससे डाटा स्टोर किया जा सकता है। रोम यह एक स्थायी मेमोरी होती है। इसके डाटा को पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई भी डाटा जोड़ा नहीं जा सकता है। रोम में कंप्यूटर के फंक्शन के निर्देश के अनुसार सभी डाटा पहले से स्टोर होते हैं। इसमें निर्देशों को परिवर्तित तथा नष्ट नहीं किया जा सकता। रोम व इसमें स्टोर निर्देश समूह की संपूर्ण प्रणाली को BIOS मीन्स बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं: PROM, EPROM, EEPROM। PROM फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में रिक्त स्थान होते हैं जिसमें विशेष विधि व उपकरण माध्यम से नए निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, किंतु एक बार निर्देश व डाटा संग्रहित होने पर इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। EPROM फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में विशेष विधि व उपकरण द्वारा निर्देश व मानकों के संग्रहित किए जा सकते हैं, वह मिटाया भी जा सकता है। यह आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। EPROM, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इसमें डाटा को काफ़ी आसानी से स्थायी रूप में स्टोर किया जा सकता है। यह बदला भी जा सकता है। इसमें डाटा पढ़ा हुआ लिखा जा सकता है तथा इलेक्ट्रॉनिक संकेत के माध्यम से हटाया या बदला जा सकता है। द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्मृति। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसको अलग से जोड़ा जाता है। इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट नहीं होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सेव फाइल व फोल्डर को देखा व सुधार किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता मुख्य मेमोरी से अधिक होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी, एचडी, ऑप्टिकल डिस्क, etc।